आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हाई प्रोडक्ट पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल। अब ये जेल क्या है, इसकी फ्रेगरेंस की बात कर लेते हैं। मुझे बेहतरीन और बहुत पसंद है। इसकी पहली प्राइस, क्योंकि ये मेरे पास ओल्ड डब्बी है, मैं यूज़ भी कर रही हूँ, इसीलिए ऑब्वियस बात है वही बंदा दिखाए जो यूज़ कर रहा है। आधी डब्बी मेरी हो चुकी है और अभी 1 महीना गुजरा है, तो 1 महीने के अंदर अंदर ये आधी डब्बी मेरी लगी है। एंड आई एम यूजिंग इट लाइक दिन में 1 से 2 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो कोई भी सीरम अगर आप रात को लगाते हैं जो कि आपको उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, तो ये मुझे बेहतरीन लगी। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी टी जोन मेरा ऑयली होता है। इसकी वजह से ये है कि पहले देखें आप सीरम लगा लें, इसके बाद ये लगा लें तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, चिपकता भी नहीं है। इसकी पहली प्राइस जो थी वो 600 समथिंग थी, अब इसकी न्यू प्राइस 800 आ गई है। नीचे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है और आपने इसको मैन्युफैक्चरिंग डेट के 2 ईयर्स के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है। तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। और यहाँ पर दूसरा ये कि मेरे हाथों पे ना ड्राइनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने उससे ट्राई किया लगाने की, तो मुझे मेरी ड्राइनेस बिल्कुल भी इससे नहीं गई, जिसकी वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो ड्राइनेस है वो नहीं जाएगी और मुझे उसके ऊपर वैसलीन लगानी पड़ी फिर हाथों पे, उंगलियों पे। तो वो वाली चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुपर डुपर आपको आपकी जो एक्स्ट्रा ड्राई वाले स्किन वाले हैं वो इसको यूज़ करें, उनके लिए बिल्कुल नहीं। ऑयली स्किन वालों के लिए इनको ऑयल बहुत आता है, मेरी इतना कम्बिनेशन स्किन। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि मुझे नाइसिनामाइड मैंने इस्तेमाल किया था, वो मुझे सूट नहीं किया था बिल्कुल भी, तो मैंने फिर ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये बहुत अच्छी, इसकी फ्रेगरेंस जो है ना मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। अब देखिए मैंने हाथ पे लगाया, कोई स्टिकीनेस नहीं है, बिल्कुल थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाएगा। और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और बहुत लंबा टाइम चलती है, थोड़ी सी रखती है और बहुत लंबा टाइम चलती है। और दूसरी बात ये कि मैं ज़्यादा भी लगा लूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इसकी एक वजह यह है कि मुझे ना इसकी फ्रेगरेंस बहुत पसंद थी, तो मैं दुआ कर रही थी कि मुझे सूट कर जाए, क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस इतनी लग्जरी है। पॉन्ड्स रियली नोज़ के इन्होंने इस दफ़ा बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। और इसमें hyaluronic एसिड भी है। ऐसे मैंने hyaluronic एसिड का कोई अपने चेहरे पे इफेक्ट तो नहीं देखा, क्योंकि मैं इसको सीरम के साथ यूज़ कर रही थी। तो सीरम का तो हाल बता मैंने ज़रूर एक इफ़ेक्ट देखा है। वो सीरम कौन सा है, वो है निर्वाणा बोटैनिक्स का सीरम, जिनका वाइटनिंग सीरम है। अच्छा, वाइटनिंग सीरम के बारे में मैं ऐसे एक बात कहूँगी छोटी सी इस वीडियो में कि जो पिगमेंटेशन थोड़ी थोड़ी हो रही होती है ना आपके माउथ के इर्द गिर्द, उसको उसने बहुत हद तक कम कर दिया। और वो भी तब जब आप 1-2 महीना उसको इस्तेमाल टिक कर करेंगे तब। और तो ये आपने 1 महीना तो सीरम को देना है। खैर, इस प्रोडक्ट की तरफ वापस आते हैं। तो उसके बाद अगर कोई सीरम अपने सीरम के बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है तो मुझे ये बेस्ट लगा। मैंने उन्हीं का ही यूज़ किया था, क्लाउड मॉइस्चराइज़र नाइसिनामाइड वाला। वो मुझे सूट नहीं किया, उसने मुझे बहुत एक्ने की। उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पूरी लाइफ दिखाऊंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये देखें मैंने दिखा दिया, 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपने इसको यूज़ कर लेना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना फिर यह है कि ज़ाहिर है आप लेके रखेंगे। प्राइस इसकी न्यू आ चुकी हुई है, 600 का भी ये नहीं है, 800 के करीब मिलता है, कहीं तो शायद 1000 का भी लोग बेच रहे होंगे, टू बी ऑनेस्ट। तो ये आपने देख लेना है। अच्छा, एक इसकी बहुत बेहतरीन बात बताऊँ, इसकी जो फ्रेगरेंस के साथ साथ जो इसका फॉर्मूला है ना, वो बिल्कुल नॉन स्टिकी नहीं है और आपका चेहरा आराम से सुकून से बग़ैर ड्राई हुए बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। आप इसका ऐसा प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी जिस तरह ऑयली स्किन है या आपकी कम्बिनेशन स्किन, और आप चाहते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर प्राइमर ना लगे और कोई हेल्दी चीज़ लगे, तो ये लगा लें। ट्रस्ट में, इसको लगाने के बाद ना मेरा दिल नहीं करता मैं बेस लगाऊं। मुझे हालांकि मेकअप करना होता है, लास्ट टाइम मैंने एक शादी में जाना था, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं बेस लगाऊं, लेकिन लगानी तो थी क्योंकि ज़ाहिर है वो फीलिंग नहीं आ रही थी शादी वाली तो लगाना पड़ा। बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि इसको प्राइमर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली फॉर कॉम्बिनेशन ऑन ऑयली स्किन। प्लीज़, जिनकी ड्राई स्किन है उनको ये बिल्कुल सूट नहीं करना। वो पैसे अपने यहाँ बर्बाद मत करें, बिल्कुल भी बर्बाद मत करें, वरना आपके फेस के ज़ाहिर है इट्स कॉस्ट अबाउट लाइक ऑलमोस्ट 800। अब 800 इसकी प्राइस मैं बता रही हूँ, ये मई में 2023 से। हो सकता है अगले आने वाले दिनों में ये 1000 की भी हो जाए, तो उन चीज़ों का आपने मद्देनज़र रखना। लेकिन इट इज़ वेरी गुड, फ्रेगरेंस इसकी बहुत अच्छी। बट प्लीज़, अगर आपको सर्दियों में ड्राइनेस हो रही है तो इसको आपको बार बार 2 से 3 घंटे बाद अप्लाई करना होगा। जैसे मैंने बताया मेरी उंगलियों के ऊपर हो गई थी ड्राइनेस, तो ये काश मैं उस टाइम वीडियो बना लेती। अब अगर खुदा ना खास्ता मुझे दोबारा ड्राइनेस हुई तो मैं आपको इसका एक रिव्यू दूंगी कि उस चीज़ के लिए नहीं है और मुझे उसको करने के लिए लगाना पड़ा, वैसलीन लगानी पड़ी, तो वो चीज़ आप उसमें मत जाइएगा। बट इट्स अ वेरी गुड आफ्टर ऑन मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई कर देता है, और ऐसा ड्राई करता है कि मॉइस्चराइज भी एट द सेम टाइम। कोई चिपचिपाहट नहीं रहती। अगर आपको ऐसा मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं आपकी स्किन में एकदम एब्जॉर्ब हो जाए, तो दिस वन इज़ फॉर यू। और ये इसकी एक अच्छी बात जो मुझे बहुत बेहतरीन लगी, उन्होंने पीछे भी देखे मैन्युफैक्चरिंग डेट दी कि अगर खुदा न खास्ता आपके पास डब्बा जो है वो गुम गया है, आपने फेंक दिया है, तो आप एटलीस्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पीछे देख सकते हैं।
आप ये देखिए मुझे लगाए हुए इसको काफ़ी देर हो चुकी हुई है एंड इट इज़ नॉट स्टिकी एट ऑल। बिल्कुल मॉइस्चराइजिंग वाली फीलिंग भी आ रही है और एकदम से वो कह लें ना ऑयली ऑयली फीलिंग भी नहीं आ रही कि हाँ बहुत थोपा गया मॉइस्चराइज़र। हालांकि मैंने सारी प्रोडक्ट ही अपनी उंगलियों पर लगा के आप इसका इफेक्ट देख ही रहे हैं कि क्या आया है। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैंने जैसे आपको इसके ड्रॉबैक्स वगैरह बता दिए, किन स्किन टाइप के लिए नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी कुछ स्किन्स बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है, मेरी है बहुत सेंसिटिव, लेकिन मुझे सूट कर गई पर कुछ को नहीं करेगी। तो प्लीज़ एक दफ़ा इसका पैच टेस्ट ज़रूर लीजिएगा। इम्तियाज़ में बड़ा अच्छा वो कर रहे थे कि उन्होंने एक क्रीम रखी हुई थी बाहर जिससे वो दे रहे थे कि लगा लो, बट स्टिल आपको एटलीस्ट 2 रातें तो चाहिए एक क्रीम को लगा के चेक करने में कि इससे एक्नी हो रही है या नहीं हो रही। जैसे नाइसिनामाइड जब मैंने यूज़ किया था मुझे 2 दिन में पता लग गया था कि मेरी बहुत एक्नी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है, इसीलिए अगर आप एक दफ़ा कोई कज़न वगैरह के पास है तो उससे उठा के यूज़ कर लें, और अगर नहीं है तो एक दफ़ा रिस्क ले लें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये नहीं करती है एक्नी, वरना मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे बहुत 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 जल्दी एक्नी हो जाती है। सो आई होप यू गाइज गॉट द रिव्यू। कोई क्वेश्चन है कुछ भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके डब्बी के पीछे तो लिखा है सर्कुलर मोशन में अप्लाई करें। आई डोंट डू दैट, मैं भी बोलूँ मैं करती हूँ, इतना टाइम कहाँ होता है मैं सर्कुलर मोशंस करना शुरू कर दूँ चेहरे पे। सो आई ओनली फोकस ऑन अप्लाइंग इट। इसको मैंने एज अ रात के टाइम भी यूज़ किया है। रात के टाइम में अगर मॉइस्चराइज़र लगाना चाह रहे हैं मैंने किया है, कोई भी चिपचिपी फीलिंग सुबह उठ के नहीं आती। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और इसके अलावा ये कि आपको फिर भी एक पैच टेस्ट ज़रूर इसका करना है अगर आपके एक्नी हो रही है। प्लीज़ इसको रोक दें, ख़ास उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनकी सुपर ऑयली स्किन है, जिनको बहुत एक्नी होती है। वैसे मुझे नहीं लगता होगी, लेकिन अगर है तो फिर आप रोक दें। कॉम्बिनेशन वालों के लिए इंशाल्लाह सूट कर जाएगी। और इसके अलावा कमेंट आप लोगों को कोई है, कोई भी इसके बारे में कोई क्यूरी है, कहाँ से ये मिलेगी। नॉर्मल मुझे अल्फतह से भी मिल गई थी, मुझे इम्तियाज़ से भी मिल गई थी। तो आप देख लें जो भी अच्छा बड़ा स्टोर है वहाँ से इजीली मिल जाएगी, बट एक्सपायरी देख लेना, यानी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो आपने ज़रूर देखनी है कि उसके ऊपर एटलीस्ट आपको पता हो। ऐसा नहीं है कि 2 में मतलब 1 महीना से ज़्यादा चलती है ये, तो ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट के ऊपर लिखा हुआ है कि अभी बहुत पहले बनी थी और 2 साल के अंदर अंदर ये यूज़ हो जानी है, तो आपका टाइम ख़त्म हुआ पड़ा और आप इसको ले आओ। तो प्लीज़ वो मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसके हिसाब से 2 साल का अर्सा आपने देख कर इसको लाना है, ताकि आपकी क्रीम चलेगी। क्योंकि मैं बता रही हूँ ये आराम से मेरे हिसाब से 2 महीना इजीली निकाल देती है। सो गाइस आई होप यू लाइक द रिव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।